वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से लेके आए हैं क्लास 5 का इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें हम चैप्टर 17 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीवन। राइट, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से आपके लिए हम वीडियो लाते रहें। राइट, अच्छा, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम लोग वार्म अप कर लेते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि घर में मछली घर रखने से यानी एक्वेरियम रखने से उनके घर में खुशियां और समृद्धि आती है। ठीक है, अगर आप इसमें कह रहा है कि अगर आप एक एक्वेरियम रखे थे घर पे, तो आप बताइए कि किस तरह के प्लांट और एनिमल आपने उसमें रखा था। राइट, और आप ये बताइए कि किस तरह के प्लांट और एनिमल आप एक्वेरियम में नहीं रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते हैं? राइट, चलिए ध्यान से देखिए। अगला हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। वाटर इज होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। भाई, जो पानी होता है ना, पानी एक तरह का घर है। किसका घर है भाई? बहुत सारे प्लांट का घर है और बहुत सारे एनिमल्स का घर है। साइंटिस्ट से वैज्ञानिक कहते हैं दैट द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। शुरुआत में जीवन जो था पहले पानी में ही हुआ था, यानी पानी में ही जीवन संभव हुआ था शुरुआत में। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव दैट लिव इन वाटर। जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं और जो एनिमल है उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो जो भी जानवर पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं और जो भी पौधे पानी के अंदर रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब पानी होता है। राइट, देखो, एक्वेरियम यानी पानी का घर, एक्वा मतलब पानी। राइट, देखते हो वाटर रहता है, एक्वाफिना, एक्वागार्ड रहता है ना, ऐसा। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले पौधे। मैनी प्लांट्स आर एडेप्टेड टू अ लाइफ इन वाटर। बहुत सारे प्लांट जो हैं अपना जीवन कहाँ निर्भर करते हैं, कहाँ गुजारते हैं? पानी के अंदर, है ना, अपने आप को ढाल लेते हैं। दे हैव स्पेशल फीचर्स व्हिच हेल्प देम मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। कहता है उनके पास कुछ विशेष गुण होता है जिनकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके और अपना खाना बनाते हैं। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, दे कीप द एयर इन वाटर फ्रेश, है ना। इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं? वो दे कीप द एयर इन वाटर फ्रेश। वो पानी के अंदर जो एयर है उसको फ्रेश रखते हैं। दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। पानी के अंदर जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल वो करते हैं। एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, और पानी में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्योंकि पौधे का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। भाई, जल के जो पौधे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट तो जो प्लांट डूबा हुआ होता है। दीज प्लांट ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सतह के नीचे बढ़ने वाले ये पौधे हैं। देयर रूट्स आर फिक्स्ड एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। कहता है पानी के अंदर तली में जो जमीन होता है उसके अंदर उसका जड़ फिक्स रहता है। दे हैव स्पंजी स्टेम्स। उनका जो तना होता है स्पंज की तरह होता है। दैट आर मोस्टली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। जो अंदर से उसको काट के देखिए तो खोखला होगा। क्या होगा? विच हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन वाटर। इसी वजह से पानी का जो प्लांट होता है वो फ्लोट करता है, मतलब तैरता है पानी के अंदर। दे हैव नैरो लीव्स विच लैक स्टोमाटा। भाई, उनके पास पौधे पत्तियां जो होती है बहुत पतली पतली पत्तियां होती है और जिसके पास एस्टोमाटा की कमी होती है। राइट, हाइड्रीला और वेलिसनेरिया, टेप ग्रास जो कहते हैं, फर्न्स एंड इलीग्रास, ये सब एग्जांपल है सबमर्ज प्लांट्स के। राइट, देखिए ध्यान से, सही बात है। चलिए देखिए, हाइड्रीला ग्रोइंग अंडर वाटर। राइट, ये वाटर फर्न है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कहता है फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरने वाले पौधे। दीज प्लांट्स हैव रूट्स दैट आर नॉट फिक्स्ड इन द वाटर बेड। कहता है ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जड़ जो है पानी के अंदर फिक्स नहीं होता है। द इंटायर प्लांट विद द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस। इसका पूरा जड़, पत्ता, फूल, फल सब पानी पर ही तैरता है। वाटर, दे हैव ब्रॉड लीव्स। इनका चौड़ा पत्ता होता है। विद ए वैक्सी कोटिंग, इनके पास जैसे मान लो कि इसके ऊपर मोम लगा होगा, इतना स्लिप करने वाला पत्ता होगा इसका। राइट, दीज हेल्प देम फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ द वाटर। यही उनको मदद करता है पानी के ऊपर तैरने के लिए। while the waxy coating prevents them from rotting in the water। while the waxy coating, और बताइए, ये जो इसके अंदर वैक्स का कोटिंग रहता है, मोम तरह का कोट रहता है, परत रहता है, उनको रोकता है रॉटिंग इन वाटर, पानी में सड़ने से। राइट, दे हैव स्टोमाटा ऑन द लीव्स व्हिच हेल्प देम टू ब्रीथ। इनके पत्ते के पास स्टोमाटा होती है, जो स्टोमाटा उनको सांस लेने के लिए हेल्प करता है। राइट, रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वाटर। ऐसे पौधे के जो जड़ होते हैं वो जितना भी जरूरी पोषक तत्व है वो पानी से ही ले लेते हैं।
दे ग्रो मोस्टली इन स्टैग्नेंट वाटर, है ना, जनरली कहा जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ज्यादा ये पनपते हैं। एंड कैन फॉर्म इन्वेसिव कॉलोनीज और डेंस ग्रोथ, और कहता है बहुत बहुत ज्यादा फैल जाते हैं पानी में, राइट, देख लीजिए कितना। दिस कैन प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज देयर डेथ, कहता है इतना ज्यादा घना हो जाते हैं कि इनके वजह से दूसरे पेड़ पौधे जो है उनको वो क्या नहीं मिल पाता है, उनको सनलाइट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो डेथ हो जाता है उनका। एक्सेस ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, देयरफॉर इसलिए मस्ट बी क्लियर्ड, इनको साफ करना जरूरी है। पॉन्ड वीड्स, पॉन्ड वीड जो होता है वो वाटर हाइसनथ, एजोला एंड वाटर लिट्यूस, ये सब एग्जाम्पल है फ्लोटिंग प्लांट्स में। कौन? पॉन्ड वीड्स, वाटर हाइसिनिथ, एजोला, वाटर लेट्यूस, है ना। इमरजेंट प्लांट क्या होते हैं देखिएगा ध्यान से, देखिए कुछ प्लांट तैरते हैं सरफेस ऑफ वाटर, सही बात है, वाइल देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू वाटर बेड, लेकिन उसके जो रूट्स होते हैं पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं। देयर लीव्स एंड स्टेम्स एक्सटेंड आउट ऑफ द वाटर, और उनका पत्ता और तना पानी के ऊपर फैल जाता है। दे ग्रो इन वेटलैंड्स एंड अलोंग द शोर, वेटलैंड के पास जो है और शोर जो होता है किनारा वगैरह, वहां पे वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं। वेयर द वाटर इज टिपिकली 4 to 5 फीट, जहाँ पे पानी ज्यादा 4 से 5 फीट से ज्यादा गहरा ना हो। These kinds of plants are called emergent plant, ऐसे प्लांट को emergent plant कहते हैं। लोटस, कमल, वाटर लिली, वाटर पेनीवॉल्ट एंड वाटर पेपर, ये एग्जाम्पल है emergent plant के, राइट। इनके जड़ जो होते हैं फिक्स होते हैं और तना उना बाहर होता है फूल वगैरह, राइट। फैक्ट नगेट क्या है, वाटर लेट्यूस ऑल्सो नोन एज वाटर कैबेज इसको कहते हैं, पॉपुलर विद पीपल हु हैव पॉन्ड्स इन देयर गार्डन्स, जो लोग अपना गार्डन में पॉन्ड्स रखते हैं उनमें पॉपुलर है ये। इट्स प्रेजेंस इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड क्लींस द वाटर, इसके रहने से एल्गी बढ़ता है और पानी को साफ रखता है। इट कैन फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट्स दैट कवर द पॉन्ड सरफेस, ये मैट एक पॉन्ड के सरफेस यानी पोखर के सरफेस पे एक लेवल का बना रहता है। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखते हैं। वाटर इज होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, भाई पानी के अंदर बहुत सारे जलीय जीव भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम मैनी स्पीशीज ऑफ फिश, बहुत सारे मछली की प्रजाति, मैमाल्स के प्रजाति, इंसेक्ट्स के प्रजाति, सेल्ड एनिमल्स की प्रजाति एंड वाटर स्नेक्स टू लिव इन वाटर, वो भी पानी के अंदर रहते हैं। ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश, शार्क, ऑक्टोपस, ये सब हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है, एक ऐसा शरीर जो आगे से पतला हो बीच से मोटा हो, राइट, एंड आगे से इधर से पतला, स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी नाव की तरह शरीर होता है इनका, राइट। which enables them to swim in water easily, जिसकी वजह से आसानी से पानी में तैर जाते हैं। whales and dolphins which are aquatic mammals, ये aquatic mammals है, राइट, whales और dolphins, इसके पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स, घोंघा, क्रैब्स, केकड़ा, राइट, एंड टर्टल्स, कछुआ है बस हार्ड सेल, उनके पास ऊपर जो खोपड़ा खोपड़ा होता है ऊपर कवर, वो हार्ड होता है, दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है उनके सॉफ्ट पार्ट बॉडी जो है उनको वो सुरक्षा प्रदान करता है, उसका कवर से उनके सॉफ्ट बॉडी को कुछ होता नहीं है। फिश ब्रीथ थ्रू ग्रिल्स, फिश अपने गलफरे से सांस लेती है पानी के अंदर। वेयर एक्वेटिक मेमाल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, लेकिन एक्वेटिक मेमाल्स जैसे व्हेल्स वगैरह होती है वो ब्रीथ लेती है अपने लंग्स से। लाइक अदर लैंड मेमाल्स, जैसे जानवर जो होते हैं या मेमाल्स जो होते हैं जो धरती पे हैं वैसे ही वो पानी के अंदर सांस लेते हैं लंग्स से। Frogs, toads, and salamanders are amphibians. Amphibians मतलब that is they live both in water and land. ये amphibians का मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, इसको amphibians कहते हैं। तो फ्रॉग तो जानते हो दोनों जगह रहता है इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। एंड व्हेन दे आर ऑन लैंड, वो जमीन पे होते हैं तो अपना लंग्स का यूज करते हैं सांस लेने के लिए। वाटर बर्ड्स, पानी के अंदर पक्षियां भी रहती है जैसे पेलिकन्स, सीगल्स, किंगफिशर्स एंड डक्स लिव नियर वाटर, पानी के आसपास रहते हैं। दे हैव वेब्ड फीट व्हिच हेल्प देम टू स्टैंड, इनके पास जाल की तरह ये सब पैर होता है, राइट, इनके वजह से वो क्या करते हैं पानी में खड़ा रहते हैं, वॉक टहलते हैं, स्विम इन वाटर, पानी में तैरते हैं। दे फीड ऑन फिश, वो क्या करते हैं अपने आप को भोजन मछली से पूरा करते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स फाउंड इन वाटर, और छोटे मोटे जो कीड़ा मकोड़ा होता है पानी में उसके साथ वो क्या करते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक इंसेक्ट, ज्यादातर पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, इंक्लूडिंग ड्रैगन फ्लाइज, डाइविंग बीटल्स, है ना, एंड कैंडी फ्लाइज, लिव इन फ्रेश वाटर, इसे फ्रेश वाटर में रहते हैं। मोस्ट एक्वेटिक इंसेक्ट्स लिव इन शैलो वाटर नियर शोर लाइन्स वेयर लाइट इज स्टिल विजिबल फ्रॉम द बॉटम, कहता है ज्यादातर एक्वेटिक
एनी इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं पानी में रहने वाले, सैलो वाटर में रहते हैं, छोटे छोटे पानी के मतलब पार्ट में रहते हैं, नियर शोर लाइन्स के पास रहते हैं, जहाँ पे लाइट विजिबल होता है बॉटम से, जहाँ देख सकते हो नीचे से लाइट। सम इंसेक्ट्स लिव पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन वाटर, कुछ इंसेक्ट्स है ना लिव पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन वाटर, अपने जीवन का कुछ दिन पानी में जीते हैं, जैसे द एग्स, लार्वा एंड ऑफ्टन द निम्स ऑफ मैनी एक्वेटिक इंसेक्ट, बहुत सारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स का अंडा, लार्वा और निम्स होता है वो एक स्पीशीज डेवलप इन वाटर, पानी के अंदर ही डेवलप होता है, बढ़ता। द प्यूपा देन लीव द वाटर सो दैट दे कैन फ्लाई अवे एट एडल्ट, प्यूपा क्या करता है फिर वहां से निकल के और वो वाटर छोड़ के निकल जाता है ताकि वो बढ़ पाए, राइट। यही था आपका एक्वेटिक एनिमल, इसमें कुछ और बचा है उसको भी देख लेते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है, स्टैग्नेंट एंड फ्लोइंग वाटर क्या है भाई। स्टैग्नेंट मतलब तो रुका हुआ पानी, ठीक ना। वाटर इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिवर एंड अ पॉन्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिवर, नदी और पोखर में क्या अंतर है। रिवर वाटर फ्लोज कंटिन्यूअसली, नदी का पानी बहता है लगातार। यू कैन सी द वाटर मूविंग एंड क्रिएटिंग रिपल्स एज इट फ्लोज, आप जानते हैं जैसे जैसे पानी का धारा चलता है तो देखते हैं उसमें लहर भी उत्पन्न होता है। दिस इज नोन एज फ्लोटिंग वाटर, इसको फ्लोइंग वाटर कहते हैं। इन ए पॉन्ड और लेक, पोखर में या झील में, द वाटर स्टे, पानी खड़ा रहता है स्टिल, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे, एंड डज नॉट मूव, मूव नहीं करता है, इसी को हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। जहाँ का पानी रुका है उसको स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, और जहाँ का पानी चल रहा है उसको हम लोग फ्लोइंग वाटर कहते हैं। सिंस फ्लोइंग वाटर कीप्स मूविंग, ये पानी जो है फ्लोइंग वाटर लगातार बहते रहता है, बढ़ते रहता है। इट कॉन्स्टेंटली क्लीन्स एंड रिफ्रेश इटसेल्फ, तो ये अपने आप को लगातार साफ करते रहता है। बट एज स्टेगनेंट वाटर स्टे स्टिल, लेकिन जो रुका हुआ पानी है वो हमेशा रुका रहता है ना। इट में बिकम डर्टी, ये गंदा हो जाता है अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो, है ना, टाइम टू टाइम। तो दिस डर्टी स्टेगनेंट वाटर इज ए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, अगर रुका हुआ पानी है तो रुका हुआ पानी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, खासकर मच्छर ज्यादा पनपता है। मॉस्किटो यानी मच्छर, विच आर कैरियर्स ऑफ वेरी मेनी डेंजरस डिजीज, जो कि बहुत सारे बीमारियों को लाने वाला है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ले एग्स, वो अंडा देते हैं स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में। फीमेल मॉस्किटो के पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि वो चूस सके ब्लड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु से उनको बाइट करके, राइट, जिनको वो बाइट करते हैं। दे इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में डिजीज आर ऑल्सो पास्ड ऑन टू द विक्टिम्स, इसमें डिजीज क्या होता है, एक आदमी से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होता है, यानी चल बढ़ते जाता है, फैल जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ डर्टी स्टेगनेंट वाटर इन एन एरिया कैन देयरफॉर लीड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ मॉस्किटो, अगर किसी भी एरिया में गंदा पानी का भंडारण है तो वहां पे बहुत ज्यादा मॉस्किटो बढ़ सकता है, बहुत तेजी से, और बीमारी ला सकता। कैसे रोकेंगे, वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो को रोकने के लिए हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे वी शुड नॉट लेट स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट इन आवर नेबरहुड, आस पड़ोस में हम लोग को जमा हुआ पानी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। इफ देयर इज ए पॉन्ड इन आवर लोकेलिटी, अगर हमारे आस पड़ोस में क्या है, पोखर है, वी शुड क्लीन द वाटर एट रेगुलर इंटरवल, तो हम लोग को समय समय पर उस पानी को साफ करना चाहिए। वी शुड यूज मॉस्किटो नेट्स व्हेन वी स्लीप, हम लोग को क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए जब हम सोते हैं, राइट। वी मस्ट इंश्योर दैट इंसेक्टिसाइड्स एंड स्प्रेड एट रेगुलर इंटरवल इन आवर लोकेलिटी, हम लोग को याद रखना चाहिए कीड़े मकोड़े मारने की दवा जो होती है, जो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, समय समय पर छिड़काव करना चाहिए, राइट, हमारे आस पड़ोस में। ऑल ऑफ अस मस्ट मेक एफर्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड स्प्रेडिंग ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, हम सभी को उसके ग्रोथ के लिए, उसके फैलाव के लिए अवेयर होना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले, राइट। रिवाइज करते हैं, एनिमल्स और प्लांट लिव करते हैं, ग्रो करते हैं वाटर में, इसको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, सही बात है। एक्वेटिक प्लांट मेनली तीन टाइप के होते हैं, एक सबमर्ज होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, इमर्जेंट होते हैं, राइट। ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल जो है उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हेल्प कर सकते हैं खुद को तैरने के लिए। एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, इसका स्पेशल ऑर्गन होता है जो गिल्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, पानी के अंदर भी सांस लेते हैं। स्टेगनेंट वाटर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, भाई रुका हुआ पानी जो होता है, एक समझ लीजिए घर है ब्रीडिंग करने का, यानी बच्चा पैदा करने का मच्छर को, जो स्प्रेड करता है, फैलाता है डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, राइट। कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ कीवर्ड है, इसको याद कीजिएगा, एडेप्टेड मतलब क्या, स्टोमाटा मतलब क्या, स्टेगनेंट मतलब क्या, इन्वेसिव स्ट्रीमलाइन मतलब क्या, इसको याद कीजिएगा, राइट। यहाँ माइंड मैप है आपका, देखिए एक्वेटिक लाइफ तीन प्रकार के होते हैं, कौन, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, स्टेगनेंट वाटर, राइट। एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या आते हैं, सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, इमर्जेंट प्लांट। एक्वेटिक प्लांट एनिमल के अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी वाला, वेब्ड फीट वाला, राइट। स्टेगनेंट वाटर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो है, राइट। अब देखिए सबमर्ज प्लांट का एग्जांपल है हर्डिल्ला, है ना, वेलिसनेरिया, फॉन्स, एलीग्रास, राइट। फ्लोटिंग प्लांट में है कि पॉन्ड वीड्स, वाटर हाइसिंथ, एजोला एंड वाटर लेट्यूस।
इमरजेंट प्लांट में है लोटस, वाटर लिली, वाटर पेनीवर्ट एंड वाटर पेपर, राइट। स्ट्रीमलाइन बॉडी के एग्जांपल है फिश, शार्क एंड ऑक्टोपस। वेब फीट का है फ्रॉग्स, टोड्स एंड वाटर बर्ड्स लाइक पेलिकन एंड डक, राइट। आप माइंड मैप को देखिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, इसी तरह से आपके वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।